रघुवीर प्रसाद। बाबा जी, लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों रखा गया? सरस्वती का हंस, गणेश जी का चूहा, कृपया करके हमें इनके आंतरिक रहस्यों का उद्घाटन करने का कष्ट करें। These all were symbolic representations, प्रतीकात्मक चिन्ह थे सब, क्योंकि प्रतीकात्मक चिन्ह ज्यादा देर टिकाऊ रहते हैं, वर्ण देखा जाए तो सदा के लिए टिकाऊ रहते हैं। तुम्हारी भाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन प्रतीक नहीं बदलता है। जैसे पानी को कोई नीर कह देगा, कोई जल कह देगा, कोई आग कह देगा, कोई वाटर कह देगा, अपनी अपनी भाषाओं में बदल गए। इसलिए रहस्य को कहने के लिए ऋषियों ने प्रतीकों का उपयोग किया। रहस्य सदा के लिए है, प्रतीक सदा के लिए है। और भाषाएं, बहुत सी भाषाएं आज लुप्त हो गई। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनके शिलालेखों पर क्या लिखा है? भाषाओं के अर्थ समाप्त हो जाया करते हैं और भाषाएं अनेक हुआ करती हैं। जैसे धर्म तुम्हारे अनेक हो गए, लेकिन स्वभाव थोड़ा अनेक होता है, स्वभाव तो एक ही होता है। तो हमारा बुद्धूपन यही है, और ऋषियों ने इसलिए प्रतीक चुने, भाषाएं नहीं चुनी। उल्लू को लक्ष्मी का वाहन चुना गया, सरस्वती का वाहन हंस, बड़ा प्यारा प्रतीक है। और आपने पूछा पुत्र, कि उल्लू क्यों चुना गया लक्ष्मी का वाहन? कुछ कारण तंत्र के अलग रहे होंगे हैं। अगर पक्षियों में सबसे ज्यादा उपयोगी चीजें बता दूं तो आपको जानकर हैरानी होगी, वह उल्लू है। उल्लू का प्रत्येक अंग विस्मयजनक बात है, किसी न किसी सांसारिक पर्पज के लिए होता है। लक्ष्मी सांसारिक पर्पज के लिए होती है, परमात्मा नहीं मिलता उससे। लेकिन सरस्वती से परमात्मा मिल जाता है, इसीलिए सरस्वती का वाहन चुना गया हंस।
विस्तार नहीं करूँगा, बड़े शैतान लोग भी सुनते हैं मुझे। वो विनाशकारक चीज़ों को चुन लेंगे। अणु का उपयोग एटम बम को बनाने में करेंगे। परमाणु संयंत्र ऊर्जा के लिए नहीं प्रयोग करेंगे। यही मूढ़ों की निशानी है। उल्लू की विष्ठा जिस घर में रखी होती है, बस एक दो ही बताऊंगा ज़्यादा। उस घर के किसी अंधेरे कोने में प्लास्टिक के लिफाफे में उल्लू की विष्ठा डाल कर रख दो। वहां अन्न धन का अभाव नहीं रहेगा। उल्लू के तांत्रिक प्रयोग थे। उल्लू के नाखून शत्रु को श्रृंगार के काम आते हैं, लेकिन यह तंत्र के प्रयोग है और खतरनाक है। तुम्हारे पास अगर लक्ष्मी आ भी जाएगी तो उससे तुम परमात्मा तक पहुंचने के उपाय नहीं खोजोगे, उससे तुम अन्य अन्य चीजों को खोजोगे। जबकि लक्ष्मी जरूरी है परमात्मा के रास्ते में। उपयोगी है, लेकिन वह वासना का केंद्र न बन जाए। इतना सा इकट्ठा कर लो जितना सा तुम्हारा परिवार भी पल जाए और साधु संत आने वाले सन्यासी भी भूखा ना जाए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, संत न भूखा जाए। लक्ष्मी का वाहन उल्लू। उल्लू का प्रत्येक अंग मैंने तुम्हें कहा, और ऐसे गहरे तंत्र के प्रयोग मुझे बताने की निषेधता है। जिन प्रयोगों को करने से क्षण भर ही लगता है शत्रु को मारने के लिए, लेकिन ध्यान रखना संत पुरुष ऐसा करता नहीं। क्यों? अपनी ही सृष्टि को संहारित कौन करता है? तुम्हारे पास पिस्टल है, तुम्हारे पास चाकू है, क्या तुम उससे अपने शरीर का अंग काट लेते हो? सब्जी ही काटते हो ना, फल फ्रूट ही काटते हो ना। लेकिन अगर किसी बच्चे के हाथ में रिवॉल्वर दे दिया जाए तो वह खुद का भी संहार कर सकता है, क्योंकि ना समझा। इसलिए संत बड़े करुणावान थे और संतों ने जाना कि तुम बच्चों के समान हो। इसलिए मैंने अंध भक्तों का नाम मंद बुद्धि रख दिया है। मंद बुद्धि के हाथों में पावर नहीं आनी चाहिए। अगर उनके हाथों में आपने पावर दे दी तो आज जो हिंदुस्तान का रंग ढंग है वो आप देख सकते हो। दिखाने की जरूरत नहीं है। अंधों को नहीं दिखता मात्र, आंखों वाले तो देख ही लिया करते हैं। मंद बुद्धियों को चाहिए कि सिंहासनों की कामना न करे। हालांकि
बड़ी विडम्बना है, सिंहासनों की कामना ही मंदबुद्धि किया करता है। यह बड़ा विपरीत जान पड़ेगा, लेकिन सत्य है। मैं क्यों चाहूंगा किसी के ऊपर शासन करना? मैं तुम्हें सुखी करना चाहूंगा, ये ठीक। संत हृदय नवनीत समान। तुम्हारे दुख और दर्द से नवनीत पिघल जाता है, मेरा हृदय जल उठता है। इसलिए मैं शक्ति का प्रयोग तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए करता हूं। तुम पर आधिपत्य जमाने के लिए नहीं, तुम पर राज करने के लिए नहीं, तुम पर हुक्मरान बनने के लिए नहीं, वर्ण मानव तो पहले से दुखी है। यह खोपड़ी क्या मिली? यह दुधारू तलवार है। इसका आचार्य प्रशांत की तरह प्रयोग किया जाए तो यह विनाशक है। विकास सर दिव्य कीर्ति की तरह उपयोग किया जाए तो यह विनाशक है। और अगस्त्य की तरह अगर उपयोग किया जाए तो यह श्रेष्ठतम है। याज्ञवल्क्य की तरह प्रयोग किया जाए तो यह श्रेष्ठतम है। गार्गी बार बार प्रश्न पूछ रही है। याज्ञवल्क्य थोड़ा ऊंचे लहजे में बोलते हैं, गार्गी बस तो और मत पूछ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बुद्धि विनाशता की ओर लग जाए। तो चुप कर जा। और गार्गी समझदार थी, चुप कर गई। जल नीर आग पानी वाटर बदल जाएंगे, आज नहीं कल, लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा धर्म अनेक, जैसे जल के नाम अनेक, पानी के नाम अनेक, लेकिन साइंटिफिक फॉर्मुलेशन इज द सेम एवरीवेयर। सब जगह समान है। वैज्ञानिक प्रतीक, दो एटम हाइड्रोजन के H2, एक एटम ऑक्सीजन का O, H2O, यह प्रतीक नहीं बदलेगा, समझ लिया जाएगा। अगर प्रतीकों को हम सही समझ सकें, तुम प्रतीकों से भी चिपक जाते हो, यही तो मुश्किल है। फिर वो तोड़ने पड़ते हैं संत को आकर, अन्यथा तुम लक्ष्मी को उल्लू के ऊपर ही बिठाए रखते हो। These all were the symbolic representations, and you can call abbreviations. H2O, दो एटम हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, यह नहीं बदलेगा। भाषाएं आएंगी, सृजित होंगी, विनष्ट हो जाएंगे, H2O नहीं बदलेगा। इसलिए जिसे तुम धर्म कहते हो वह नहीं बदलता। आज कितने धर्म हो गए, रोज इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे खोपड़ी में खुजलाहट हुई, नया धर्म रोज पैदा हो जाता है। ये बीके वगैरह इन चीज़ों का ही उत्पाद हैं।
रोज नया धर्म। और क्योंकि बहकी बहकी बातें करते हैं, तो बहकी बहकी बातें शराबी आदमी को बड़ा आकर्षित करते हैं, और सभी भक्त बन जाएंगे जाके। समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। बुद्धि काम की है अगर इससे काम लिया जाए तो संसार की सॉल्यूशन में यह काम आती है। लेकिन अगर तुम संसार से परेशान हो गए तो संत कहते हैं, जैसे मंदिर में जाते हम जूते उतार के आते हैं, बस वहां पर अपनी बुद्धि को रखाना। वहां तर्क काम नहीं करता, बुद्धि को छोड़ देना। संत जो बोल रहा ठीक, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है। तुम बच्चे हो, अभी तुम जिद करो, अभी तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर देना खतरनाक है, विध्वंसक है। उल्लू तंत्र के प्रयोग में उल्लू का प्रत्येक अंग, यहां तक के पंख, चोंच, विष्ठा तक काम आती है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज तंत्र में अगर कोई है तो वह उल्लू है। और उल्लू की सवारी क्यों दी गई लक्ष्मण को, आपने पूछा। तो पुत्र इसीलिए जे सो चंदा उगवई ते सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। जिसको प्रकाश में न दिखे वह उल्लू, संत उसकी कामना करता है। संत कहता है, ईश्वर तमसो माज ज्योतिर्गमय, इस अंधकार से छुटकारा दिला दे, ज्योति की ओर ले चल। लेकिन उल्लू कभी नहीं चाहेगा। उल्लू तड़क भड़क पे ज्यादा रोशनाई में अर्थ के अनर्थ कर लेता है, उसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए उल्लू दिन को सोता है, कोई फायदा नहीं। जब दिखना नहीं है रात को जागता है। तमस में गुरु बिन घोर अंधार, तुम तमस में पड़े रहना चाहते हो उल्लू की तरह, और लक्ष्मी की कामना करते हो। लक्ष्मी का वाहन उल्लू इसलिए बनाया गया। अब तंत्र की ज़्यादा बातें मत पूछा करो, मेरे पास आ जाते हैं। एक मानसा से मेरे पास आया, गुरुजी मुझे बता दो लोग मारा कैसे करते हैं। मैं इन दुष्टों को मारना चाहता हूँ जो राज किए हैं और विनाश कर रहे हैं। मैंने कहा तुम बहानेबाजी मत करो, इससे बात मेरे पास मत आना। क्या मैं खुद नहीं कर सकता क्या? तो मैं बताऊंगा, मुझे कोई पाप नहीं लगता। मैं वो तत्व हूँ जिसे कोई अग्नि नहीं जला सकती, जिससे कोई पाप का दंश डसता नहीं, न ही जीवन की खुशी उत्सव में बदलती है। मैं वो तत्व हूँ जो इन सब से परे। तुम्हारा मन तो कहेगा जल्दी से इकट्ठा कर लो और सबसे पहले पड़ोसी को मारो। एक हरियाणा का बेटा कह रहा था, माँ अगर मैं थानेदार बन गया ना, तेरा पिछवाड़ा पहले कूटूंगा।
तो माँ कहती बेटा परमात्मा करे तू कभी थानेदार बनी हुई ना। ये बड़ों का आशीर्वाद जरूरी होता है। बड़ों के पास टिश्यूज कम सक्रिय हैं, लेकिन अनुभव बड़ा गहन है और काम तो अनुभव पड़ता है। मसल काम थोड़े पड़ते हैं। ऐते चानण होंदियां गुरबन घोर अंधार। इतने चानने में उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता। गुरु जो शब्द बोलता है तुम्हारी बुद्धि के ऊपर से गुजर जाता है, स्वाभाविक भी है, गुजरेगा है, क्योंकि तुम्हारी आंखें इस ढंग से व्यवस्थित की गई हैं कि वह अंधकार में ही देख सकें। इसलिए उल्लू मजे से अंधकार में उड़ सकता है, चल सकता है। जब सारी दुनिया सो जाती है तो या तो तुम्हारे अंतस का वह तत्व जागता है जो कभी सोता नहीं, या उल्लू जागता है। इन दो ही चीजें जागा करती हैं। फिर देखो, उल्लू की तरह जागना है रात्रि जागरण में, माँ माँ कहते हुए चिल्लाना है, या उस तत्व पे जाना है जो रात को और दिन में सदा ही जगा रहता है। वह कभी सोता ही नहीं। तुम्हें यह समझ नहीं आता जैसे लक्ष्मी को समझ नहीं आई। लक्ष्मी खुद ही मूर्ख है। तुम्हें विद्वत्ता क्या देगी? विद्वत्ता देगी तुम्हें सरस्वती। गायन, वीणा, कितार, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के वीणा के ऊपर ये साज छिड़े जाते हैं। तुम्हारे तो सुर नहीं सजते। तुम अंधकार की इंतजार करते हो चोरों की तरह। और मेरे शब्द को उलट मत ले लेना। मैं कहता हूं चोर मत बनना। वोट चोर, डाकू बन जाना। हिटलर डाकू था और मैं उसे साहसी कहता हूं। उसने 2.5 करोड़ लोगों का वध किया, लेकिन दिन में जागते हुए किया, दो लोग देख सकें। और ऐसे लोगों का वध कर सकते हैं क्योंकि आगे जो देश हैं वो भी उल्लू है। जो अपने आंखों से देख लेगा कि यह पाप कर रहा है, उनके लिए मित्र देश भी बन जाएंगे और दूसरे शत्रु देश भी बन जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हिटलर होते हैं जैसे आज, यह मार भी देते हैं और पता भी नहीं चलता। ऐसे हिटलर ज्यादा खतरनाक और आज तक के इतिहास में सबसे गलत, सबसे बुरा हिटलर अगर पैदा हुआ तो अपन देश में आज पैदा हुआ। यह मार भी देता है और सबूत भी नहीं रहने देता। हिटलर मार देता था और उसके सबूत आज तक जिंदा है। देख लो, वो गैस चैम्बर है जहां तड़पा के मारा करता था लोगों को। कई व्यक्तियों की तृष्णा होती है भीतर से। उन्हें दूसरों को दुख देने में आनंद आता है। अपने अपने स्वभाव की बात है।
मेरे द्वार के आगे तुम हवाई जहाज रख दोगे? तो जिस व्यक्ति ने अपने घर का, अपने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोलना, उसके आगे जहाज रख दो या गाड़ी रख दो या साइकिल रख दो, सब बेकार है। जहाजों का उपयोग तो वो लोग करते हैं जो राष्ट्रपति भवनों में बैठा होता है, कि वो उल्लू हैं। उनको दिन के उजाले में नजर नहीं आता, उनको रात के अंधकार में ही नजर आता है। तो यही बात कही बाबा ने। उल्लू के लिए तो जितनी रात गहरी होती जाएगी उतना ही मजा आता है उल्लू को। इसलिए अमावस्या की रात को, जो घोरतम अंधकार से युक्त होती है, दीपावली, तब उल्लू के वाहन के ऊपर आके लक्ष्मी तुम्हारे घरों में दस्तक देती है। तुम इस प्रतीकों को समझ नहीं सके। अगर सरस्वती की शरण में ना गए, फिर तुम्हें अमावस्या की रातों का इंतजार करना होगा। अमावस्या घोर काली रात होती है, जरा भी चांद भी नहीं होता, दूज का चांद भी नहीं होता, छोटी सी एक पतली लकीर भी नहीं होती। अमावस्या की काली रात बस चुप करके लोगों को मरवाते जाओ और सबूत मिटाते जाओ। लेकिन कहाँ सबूत मिटते हैं? इसीलिए तो मैं इन लोगों को उल्लू कहता हूं, मंदबुद्धियों को। इन्हें पता नहीं, सबूत सदा ही व्यक्ति के भीतर रहते हैं। तुम नार्को कराओगे तो ये खुद ही बता देंगे। नार्को कराने के बाद सभी मंदबुद्धि बोलना शुरू कर देते हैं, मैंने ये किया, हरिश्चंद्र बन जाते हैं, सत्यवादी युधिष्ठिर बन जाते हैं, फिर वो झूठ नहीं बोलते। नार्को टेस्ट इज एवरग्रीन। सोडियम पेंटाथोन साल्ट होता है, इंजेक्ट करना होता है, और भी माध्यमों से देना होता है। उसमें क्या होगा? जो बुद्धि दबाती थी सत्यों को, तथ्यों को, कत्ल पे कत्ल करके, कत्ल पे कत्ल करके, वह खत्म हो जाती है और भीतर सत्य तो छिपा पड़ा ही है, वह तो स्टोर है आपके भीतर। तो कौन रोकता है इस सत्य को प्रकट न हो जाए? इसको कौन रोकता है? यह है बुद्धि। अगर बुद्धि को शून्य कर दिया जाए, उस अचेत अवस्था में गहन अचेतन भी ना हो और चेतना तो बिल्कुल ही ना हो, बस इतनी सी हो कि सत्य को प्रकट कर दे। इसलिए सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर या राजा हरिश्चंद्र को मैं ज्यादा समझदार नहीं समझता। ये चरित्र के संयमित चेहरे हैं। युधिष्ठिर में कितनी समझ थी? बहुत कम। और युधिष्ठिर को जंग जीतने के लिए उसके चेहरे का उपयोग करना पड़ता है, उल्लुओं के चेहरे का भी उपयोग करना पड़ता है। और कृष्ण को सबसे ज्यादा मुशक्कत युधिष्ठिर के सत्यवादी चरित्र का हनन करने में ही लगा। युधिष्ठिर को समझा ही नहीं पाए। अरे तुम मर जाओगे, कहते कोई बात नहीं। इतने ज्ञानी हैं ये लोग, जैसे आत्मा का पता चल गया उसे, और कृष्ण की तरह जानते हैं कि युधिष्ठिर को आत्मा का जरा भी पता नहीं। बस बुद्धिहीन लोग हैं, यानी मंद बुद्धि है, थोड़ी थोड़ी मंद आग होती है ना, फिर तेज अग्नि भी हो जाती है।
मंद आग में तो मुर्दा भी नहीं जलता। 800 डिग्री सेल्सियस शव दाह गृह का तापमान होता है इलेक्ट्रिक। घोर गर्मी, घोर ज्वाला, घोर अग्नि, घोर हीट टेम्परेचर। इसलिए चरित्र के संवारने वालों को चरित्र से लगाव नहीं करना चाहिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने चरित्र से लगाव किया तो विश्वामित्र को उसकी अकल ठिकाने करनी पड़ी। सत्यवादी युधिष्ठिर को मनाना पड़ा कि तुम झूठ बोल रहे। जब एक व्यक्ति इतना कुशल प्रवीण है कि तुम्हारे अर्जुन तक को धनुर्विद्या में निष्णात कर सकता है, वह तुम्हें मार देगा। सबसे घातक हथियार है उसके पास। उस जमाने में गुरु द्रोण के पास एटम बम था, मिसाइल थी, आज की भाषा में कह रहा हूं, ऐसी विद्या थी। दूर से आपको पता है धनुष अस्त्र होता है, शस्त्र नहीं होता। शस्त्र के ऊपर संधान करना पड़ता है अस्त्र को, तीर को, और फिर वो तीर जाके मुकाम पे लगता है और पता ही नहीं होता कहां से आए। ऐसे हम आज अस्त्र शस्त्र को, वैज्ञानिकों ने देखा ये होता क्या है। ये सब चीजें सनातन की देन है। तो बुद्धियों ने इनका उपयोग किया। बुद्धियों ने, कहता हूं बुद्धों ने। हाँ। और देखा ये अस्त्र होता क्या है, तो पता चला ये मिसाइल होती है अस्त्र। फिर यहां से बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल एसी चला लो, या चंद्रयान 2, 3 या जितने भी हैं मंगलयान वगैरह, इनको यहाँ बैठे बैठे रिवॉल्व करते रहो और वो चीज़ें तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ेंगी कि ये कहाँ से आया। ये चंद्रयान को थोड़ा ही पता होता है हु इज कमांडिंग, जैसे तुम्हें पता नहीं। तुम कहते हो कहाँ है परमात्मा, हम करते हैं सब कुछ, क्योंकि तुम्हें वो अज्ञात रेंज दिखती नहीं और उल्लुओं को दिखती भी नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों को दिखती है और वो प्रयोग करना जानते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, ये बनी कैसे ये वो नहीं जानते। तुम सृष्टि की परिभाषाएं तो गढ़ लोगे, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, जो सदैव सत्य रहेगी, सृष्टि बनाई कैसे बनाने वालों ने, ये तुम कैसे कभी भी नहीं खोज पाओगे। बनाने वाले ने ये सृष्टि को बनाया कैसे, यह नहीं तुम्हें पता चलेगा। थोड़ा सा सूत्र विश्वामित्र ने खोज लिया था। तो इसलिए विश्वामित्र सबसे बड़े गुरु कहे जाते हैं आज तक के। मैं कुछ बोलता हूं, जो व्यक्ति जानते नहीं कुछ वो ही कमेंट करते हैं मात्र, जैसे कि सब कुछ जानते हों। मुझे मेरे शिष्य पूछ लेते हैं, बाबा जी 9 कमेंट आ गए एक व्यक्ति के और सब नेगेटिव हैं, क्या करें? मैं कुछ ना करो, अपनी बुद्धि का परिचय दे रहा है, देने दो। जब थक जाएगा तो अपन डिलीट कर देगा, हाइड कर देगा। बस हाइड क्यों कर देगा? क्योंकि ये तो मंद बुद्धि, हम जानते हैं। जो श्रद्धावान हैं उनकी श्रद्धा को ठेस ना लगे, उनके लिए बड़े घातक हथियार सिद्ध होंगे ये। कल भी मैंने बोला था, श्रद्धा विश्वास याभ्याम बिना न पश्यन्ते। अगर श्रद्धा को आपने समाप्त कर दिया, या तो श्रद्धा को समाप्त मत करो,
श्रद्धा के साथ मार्ग को भी जोड़ दो। श्रद्धा के साथ मार्ग को भी जोड़ दो। यह मार्ग जयपुर जाएगा, यह सड़क बॉम्बे जाएगी, यह सड़क दिल्ली जाएगी। यह तो एक आधा सत्य हो गया। लेकिन आधा सत्य क्या है? बिना श्रद्धा और विश्वास के तुम इन रास्तों को तय ना कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं मार्ग से चलेगा ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा नहीं। उसकी कुंठित बुद्धि ने मान ही लिया है कि परमात्मा है नहीं। और बड़े मजे की बात है, कबीर कहते हैं, मैं कहता आंखन देखी, और कबीर सत्य। और लक्षणों से पता चल जाता है। मुझे लोग कहते थे, बाबा आप 13 वर्ष से अन्न क्यों नहीं खा रहे? इतनी सुरीली सृजना बनाई आपने, आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, फिर इसका आस्वादन क्यों नहीं करते? ये बिल्कुल अंधभक्तों के लिए बात तो गहरी है, बस इतनी सी बुद्धि काम करती। मुझे लोग पूछ लेते हैं, महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग क्यों किए ब्रह्मचर्य के? बड़ा मजेदार सवाल। क्या दिमाग में फर्क था? नहीं। फिर सत्य के प्रयोग क्यों किए? छोटी छोटी बच्चियों के साथ, जो पोतियों जैसी थीं, पोतियां ही थी, उनके साथ नग्न क्यों सोते थे? यही मजेदार बात है। इसे ही आत्म अवलोकन कहते हैं, आत्म निरीक्षण कहते हैं। समय समय पर थोड़ा ठहर के देख लेना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति कितनी सी हो गई है। वो ठहर कर अवलोकन कर रहे थे, वह सिर्फ संसारिक काम ही नहीं कर रहे थे। टू लिबरेट इंडिया, इसके साथ साथ अहम प्रयोग तो उनका स्पिरिचुअलिज्म का था। सत्य में गांधी को आप राजनीतिक दृष्टि से सोचना ही मत, क्योंकि राजनीतिक अगर गांधी होते तो फिर उनके लक्षण बाद में पता चलता, जब वो पेंट कोट पहन लेते और गद्दी पर बैठ जाते। बस फिर गांधी को किसी भी बात का प्रशंसित करने का कोई कारण ना रह गया था। फिर तो उसने किसी कारणवश ये काम किया। वह कारण था लोभ गद्दी का। तो जिंदगी के लक्षण बता देते हैं जीने के, कि तुम्हारी आत्मा की तरक्की कितने प्रतिशत हो गई। और गांधी जी बड़े शानदार साधक थे, पहुंचे नहीं थे, साधक बड़े शानदार थे। वक्त वक्त पर देख लेते थे और वह अच्छी तरह से जानते थे। उनके गुरु ने उन्हें बड़ा शानदार सबक दिया था, वक्त वक्त पे ठहर जाना और आत्म अवलोकन करते रहना। तो तुम पाओगे कि कहाँ त्रुटि है, वहां ठहर जाना, उसको बदल लेना, मार्ग को। भटकोगे, सही मार्ग मिलेगा, फिर भटकोगे, फिर ठहरोगे, देखोगे, फिर सही मार्ग मिलेगा। ऐसे वक्त वक्त पे शब्दों को सुनते जाना, गहरे हैं, ठहरते रहना, अवलोकन करते रहना, प्रसारित मत करना अपने आप को। यह मूर्खों के लक्षण है। आत्म अवलोकन करना, लोग क्या कहते हैं इसकी तरफ ध्यान मत करना।
लक्ष्य देखना, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य को देखने के लिए कि मंजिल अभी कितनी दूर है, इसमें ब्रह्मचर्य सबसे पहला अवलोकन है व्यक्ति का। बड़ी प्यारी बात है, गहराई की बात है। अब थोड़ा ठहर के सुन लेना। वैसे तो सारी वीडियोस को आप ठहर के सुना करो, इसलिए मैं इतने हल्के अल्फाजों में बोलता हूँ और तुम इसको ज़्यादा तेज चलाने लगते हो, वहाँ चूक जाते हो। जो प्रयत्न मैंने किया था तुमने निरर्थक कर दिया, वो बेकार कर दिया। मैं अगर तेज बोलना तो मैं भी जानता हूँ, पट पट बोल सकता हूँ, लेकिन धैर्य से क्यों बोलता हूँ कि तुम भी ठहर पाओ। उन दो शब्दों के बीच में जो मौन है वो दिख जाए तुम्हें, और यही मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें। शब्द तो सिर्फ लालच हैं तुम्हारे लिए, लॉलीपॉप। दो शब्दों के अंतराल के बीच में जो मौन का एक थोड़ा सा गैप, काश वो पकड़ में आ जाए, वही मंजिल है। बात गहरी है, तो फिर वही शब्द बोलूंगा मैं। अमानित्वम लक्षण, दंभित्वम अहिंसा, शांति राजवम, आचार्य उपासना, शौचम, स्थैर्यम स्थिरता, आत्म विनिग्रह। ये आत्म विनिग्रह, स्वयं का अवलोकन करते रहना। मैं कहाँ पहुंच गया। गांधी राजनीतिक तो मजबूरी थी उनकी, जैसे मेरे लिए मजबूरी बन जाए कोई, लेकिन सही मायने में गांधी कई जन्मों से प्रयासरत थे, और कई जन्मों के प्रयास के बाद इस जन्म में आकर, और किसी ने कमेंट किया था बाबा ने कोशिश तो बड़ी की लेकिन ये वाली चल गई, राहुल गांधी वाली। बस ये मंदबुद्धियों के पहचानने के लक्षण हैं, पहचान लिया करो इन्हें। मेरी हर कोशिश तुम्हें तीर की तरह इंगित करने की होती है उस चैतन्य की तरफ जो स्थिर है, स्थैर्यम। आत्म अवलोकन करते थे गांधी, और ब्रह्मचर्य सबसे पहला आत्म अवलोकन करने का तरीका है। फिर जब व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है, फिर वह नग्न स्त्रियों के बीच में भी आराम से सो सकता है, बिना किसी उत्पात, इंद्रियों के उत्पात उसे सताते नहीं। बस इसी चीज को परखने के लिए गांधी नग्न बच्चियों से, लड़कियों से, यानी यौवनावस्था की चरम पे जो पहुंची, 16, 17, 15, 18 यहां तक की लड़कियों के साथ सोते थे। सुचेता कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी की धर्मपत्नी, और जेबी कृपलानी बड़े समझदार थे। गांधी कहने लगे जेपी कृपलानी से कि सुचेता कहती है तुम्हारे साथ सोना है। आचार्य कृपलानी तो आचार्य ठहरे। नहीं बापू, नहीं नहीं, उसे नहीं सोने देना। गांधी बोले क्या हर्जा क्या है? हर्जा कुछ नहीं। जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी अच्छी तरह से जानते हैं गांधी को, है जागृत व्यक्ति है। और जागृत व्यक्ति ही जब भी कभी देश की आपदाओं को हल किया है, जागृत व्यक्तियों ने किया है। वो सती प्रथा हो, वो बाल विवाह हो,
ऐसी प्रथाएं अगर खत्म की हैं तो जागृत लोगों ने की हैं। अंधकार तो अंधों में होता ही है। किसी ने अंधे से कहा था, अंधे सो जा। तो अंधा बोला, देखो आंखें तो बंद ही है, बस चुप ही कर रहना है और तो कुछ करना ही नहीं। तो जेपी कृपलानी कहने लगे, ये बड़ी शानदार बात है जो मेरे पास बहुत बार आई है, अगर आप गांधी हैं तो इस बात का जवाब दो। तो आज कुदरतन ये प्रसंग आ गया बीच में। आत्मनिरीक्षण, स्वयं की आत्मा कितनी ऊंची पहुंच गई यह देखने के लिए। तो जेबी कृपलानी के गलत कहने पर भी कौन स्त्री मानती है अपने पति की बात है? हंसा मत करो। प्रत्येक अक्षर में बड़ा गहरा समुद्र का तत्व मिलेगा तुम्हें। अगस्त से पूरा समुद्र पी जाते हैं, कमाल की बात नहीं है। 28 अक्टूबर 1985 को पूरा समुद्र ही पी गया। यह समझाने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। तुम्हारी बुद्धि कहेगी कैसे हो सकता है, गप है। अगस्त का पेट इतना बड़ा कैसे होगा समुद्र को पी जाए, लेकिन यहीं तुम चूक जाते हो। जब रहस्य की बातों को तुम बुद्धि से व्याख्यायित करने की चेष्टा में संलग्न हो जाते हो, तभी तुम नाम तो चाहे आचार्य रख लो, कोई बात नहीं, लेकिन पट्टिका लगाओगे भूतपूर्व IAS। इसने पिंडा कहाँ छोड़ा, इसलिए पट्टिका पहले देख लिया करो। लोग तो कभी सरपंच रहे होंगे, उनके बाप दादा, अब भूल गए, 50 साल हो गए, तो लिख देते हैं भूतपूर्व सरपंच। ये भूत होने में बड़ा मजा आता है। कृपलानी कहते नहीं, सुचेता की बात नहीं माननी। अब ये बातें आपको इतिहास में नहीं मिलेंगी। सुचेता कृपलानी आचार्य जेपी कृपलानी की धर्मपत्नी। उन्होंने कहा इस बूढ़े खुसड़ का क्या पता लगता है, मत ऐसा भाई, कब घोड़ा हिरण आ जाए पता लगता है इसका, कितनी सलाना उसको। लेकिन सुचेता कहती तुम्हारी मानता कौन है। रामलीला किया करते थे। तो धनुष, शिव जी का धनुष को उठाने के लिए बड़े लोग आते, हालांकि वो पता ही है कि ये तो एक सर्कस है। सर्कस को सर्कस की तरह देख लेना, यह है आत्मनिरीक्षण। और सर्कस को सत्य की तरह देख लेना, यह है मूढ़ता, मंदबुद्धि। तुम संसार को सत्य की तरह देख लेते हो, जैसे उल्लू के ऊपर लक्ष्मी। रात के अंधकार में उल्लू को दिखता है, और उल्लू के बिना लक्ष्मी जाएगी कहाँ। अमावस्या की रात को चुना गया, दीपावली की रात जो सबसे ज्यादा काली होती है। लेकिन सुचेता कृपलानी गांधी के साथ सोई, नगन, बिल्कुल नगन ही ना आती गांधी। सही पूछो तो आत्म अवलोकन गांधी का प्रयोग बिल्कुल सफल रहा, 100%। यह आपको सत्य की प्रयोग किताब में गांधी के द्वारा लिखित नहीं मिलेगा, लेकिन गांधी की तरफ से मैं बोल रहा हूं
कि 100% कामयाब हुए। नहीं तो गांधी इतने ईमानदार थे कि वो कहने में जरा भी नहीं चेक करते, बट ऑल इन वेन। गलत हो गया सब, मैं बहक गया। गांधी इतने ईमानदार हैं और इतने सजग हैं कि अपनी सारी भूल चूकों को, गलतियों को बता देते हैं। मेरा पिता मर रहा था, ही वॉज ऑन डेथ बेड, और वो कहता मोहन को बुलाओ। करमचंद जी कहते हैं मोहन को बुलाओ, और गांधी कहते आई वॉज ऑन द बेड, माई फादर वॉज ऑन द डेथ बेड एंड आई वॉज ऑन द बेड विद कस्तूरबा। कितनी स्पष्ट बात है। यहाँ तक एपिस्टन कांड हो जाता है, और फिर भी हम कहाँ मानते हैं ये हम थे। अरे भाई, अगर नहीं मुक्त हो गए तुम वासना से, तो दिखावा क्यों करते हो? यह दिखावा तुम्हें ही उलझा लेगा, तुम्हें ही बांध लेगा। ये भ्रांतियां बन जाएंगी। तुम कहोगे हम तो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गए, और फिर उपलब्ध हो गए तो फिर उपलब्ध होने की जरूरत क्या है? शब्द गहरे हैं, आराम से सुन लेना, बार बार रिवाइंड करके सुनना। अगर तुम उपलब्ध ही हो गए ऐसी धारणा बना ली तुमने, तो फिर उपलब्ध होगे कैसे? सत्य में नहीं होगे। वह मार्ग को अवरुद्ध कर देगी, ब्रह्मचर्य के मार्ग को अवरुद्ध कर देगी। और ध्यान रखना, ये ओशो कुछ भी बोलते रहे, लिबरल सेक्स वगैरह, इसी मूर्खता के कारण ओशो को आज मुझे सुनना पड़ रहा है। हालांकि ये आपको गप लगेगा, तुम कहोगे गप है, और मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल गप है। क्योंकि जब सुनने वालों को गप लगता है तो मेरी एस्ट्रल ट्रैवलिंग, मेरी एनलाइटनमेंट, मेरा सारा कुछ गप है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल गप है। तो मेरे शिष्यों को मैं कहता हूँ, मंद बुद्धियों से कभी डिस्कशन मत करना अगर तुमने ऊंचा उठना है तो, अन्यथा तुम मंद बुद्धियों जैसे ही हो जाओगे। फिर तुम ऐसे ही चीजें मुझे शेयर करोगे जिन चीजों का कोई अर्थ नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर जो हनुमान चालीसा 1 रुपये में बेच देती है, आज बंद होने के कगार पे है। ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कृपा करके उसे आर्थिक सहयोग करें। तो हनुमान चालीसा 1 रुपये में अगर कोई बेचता है तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? वह अंधकार फैला रहा है धरती पे। सूरज को निकल लिया, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियार। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी? क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं कि तुम ऐसे खिलाड़ी हो जो शब्दों से चिपक जाओगे। तो फिर 2 तरह के अंधभक्त होते हैं, यानी मंदबुद्धि। एक उसके विपक्ष में खड़ा होगा, एक उसके पक्ष में खड़ा होगा। बिल्कुल, उन्होंने मुंह फैलाया और सूरज को निकल लिया, वो भी मंदबुद्धि हैं। और जो कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, वो भी मंदबुद्धि हैं। सत्य को देखने वाला व्यक्ति दोनों के बीच में खड़ा रहेगा, पेंडुलम को इधर उधर जाते हुए देखता रहेगा और मध्य के केंद्र बिंदु में स्थापित रहेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। तो वह ना बहस करेगा, ना कहेगा ये गलत है, ना कहेगा ये ठीक है। वह केंद्रस्थ रहेगा, आत्मस्थ रहेगा। सुचेता कृपलानी के साथ गांधी सोए, और सुचेता कृपलानी अपने वक्त की सुंदरतम स्त्रियों में से एक थी। लेकिन मजे की बात यह है, गांधी सफल रहे, गांधी नहीं हिले। यही ब्रह्मचर्य का बल उनके जीवन को ही नहीं, जीवन गाथा को भी अमर कर गया। क्योंकि तुम देखते हो चरित्र, बीके की छोरियां कितना ही श्वेत साड़ी पहन लें,
लेकिन बात तो ये है, क्या वो काम से मुक्त हैं? मुझे मत बताओ, मुझे तो आके बहुत बीके बता देती हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। श्वेत वस्त्र पहनने से कभी कोई ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हुआ है तो बड़ा आसान रास्ता है। श्वेत वस्त्र पहन लो बस, ठीक है। ये जैन शास्त्र में डालती ही हैं श्वेत वस्त्र, लेकिन मुझे पता है ना, मैं कहा करता हूं, अगर तुम जगत गुरु, ये क्या है, नाम मत ज़्यादा मत पूछा करो नाम, ये जो सूरदास तो हम सुंदर नाम देते हैं, अंधा, मंद बुद्धि नहीं अंध बुद्धि है, ये कमाल की बात है। कुछ तो मंद बुद्धि हैं, मंद बुद्धि के भी बाप होते हैं अंध बुद्धि। हाँ, राम भद्राचार्य बाबा बागेश्वर धाम के गुरु। ये मंद बुद्धि नहीं है, ये मंद बुद्धि से भी गए गुजरे हैं, ये अंध बुद्धि है, और भगवान ने इसलिए इनकी आंखें भी छीन ली। तुम प्रतीकों को समझ नहीं पाते, जो परमात्मा के द्वारा दंडित लोग हैं। किसी के गुर्दे फेल हो गए तो तुम जाके चरण स्पर्श करते हो, नभाते हो। परमात्मा के द्वारा दंडित व्यक्ति को नमन करने का अर्थ क्या रह जाता है? माखन चोर वो नंद किशोर जो कर गयो मनु की चोरी रे, सुध बिसरा मोरी हो काला एक बांसुरी वाला। सत्य की बात थोड़ी सी मुश्किल लगती है, कड़वी होती है। तो लिखा है सत्य कड़वा होता है, बिल्कुल थू कर देते हो तुम कहते हो बोलने वाला गंदा है। हाँ हाँ, बिल्कुल गंदा है, क्योंकि उसने सत्य बोल दिया। गांधी जब ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गए तो उन्होंने प्रयोग किए। क्या वास्तव में मैं उपलब्ध हो गया, यह देखने के लिए यह आत्म अवलोकन था। इसकी जरूरत क्या थी? इसी की तो जरूरत है। आत्म अवलोकन क्यों बोला भगवान कृष्ण ने? इसी की आवश्यकता है। तुम बड़े बड़े आचार्यों को पाओगे, 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड होते हुए, सही संख्या बताई मेरे को ओशो ने, 283 के करीब गर्लफ्रेंड थी मेरी। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलता। ओशो के अनुयायी बुरा मान जाते हैं। तुम सत्य को सुनने की क्षमता जुटाओ, ऐसे काम चलेगा नहीं। जब सत्य को सुनने की क्षमता खो देते हो तो तुम गाली गलौच तक भी उतराते हो, यहीं चूक जाते हो। यही वक्त था होश में आने का। गांधी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए। वेदर मैं उपलब्ध हो गया हूं और नहीं, तो आज परिणाम तुम्हें मैं बता देता हूं। 100% खरे उतरे गांधी इन प्रयोगों में। तुम बुरा मानोगे, ऐसा क्यों किया उसने? अगर किया भी था तो पर्दे में एपिस्टन कांट की तरह पर्दे में रखा होता, लेकिन नहीं, पर्दे में ही रखा होता तो आत्म अवलोकन का अर्थ कहाँ शेष रह जाता है, खो जाते हैं अर्थ। बहुत बड़ी चीज सौंप के गए गांधी तुम्हें जाते जाते, लेकिन तुम नहीं समझ सके, तो ये तुम्हारी मंद बुद्धि की तकलीफ है, गांधी जी की तकलीफ नहीं है। और उसी का परिणाम हुआ कि गांधी प्रथम
दृष्टिकोण पे सत्य उतरे, क्वालिफिकेशन पे समझ लो, हाँ यू कैन से इट, खरे उतरे। अगर मैं बोलता हूँ तो ओशो के अनुयायी कहते हैं लिबरल सेक्स आप बदनाम कर रहे हो। भाई मैं क्यों बदनाम करूँगा किसी को, जब मुझे खुद ओशो कहते हैं आप बोलो। जो पागलपन मैंने छोड़ दिए वो आप बोलो बाबा। देखिए कमाल की बात है। और आप कमेंट पे कमेंट ठोकते चले जाते हो। आप ठहर कर, अगर नहीं सुन सकते, गर्म हो जाती है मशीनरी, तो फिर मत तो सुना करो। देखिए इससे ज़्यादा कड़वी बात और कोई कह सकता है? मैं कितनी बार कहा है। और फिर अगर तुम नहीं पीछा छोड़ते तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। इट मीन्स कृपा करके मत सुनो। तुम फिर सब्सक्राइब कर देते हो, फिर सुनने लगता। ये मेरी तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ तुम्हारी मंद बुद्धि की है। मेरी तो जरा भी तकलीफ नहीं है। तुमने पूछा, मैंने आज जवाब दे दिया। ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे। ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होने के बाद तब तक हो चुके थे उपलब्ध। कसौटी पर खरी उतरने के लिए सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। सीता ने कहा अग्नि परीक्षा लो, क्योंकि मर्द के दिमाग में स्त्री के प्रति सदा ही घृणा रहती है। तुम कहते हो राम ने अग्नि परीक्षा ली, नहीं नहीं, सीता ने अग्नि परीक्षा दी। कल को मैं अयोध्या की रानी बनूंगी, और क्या मैं अयोध्या की रानी बनने के योग्य हूं, यह परीक्षा तो हो ही जानी चाहिए ना। तो राम ने कह के, सीता ने कह के अग्नि परीक्षा दी। और मजे की बात देखिए, राम की अंधता। जहां गलत है कोई व्यक्ति, गलती कहूंगा। अग्नि परीक्षा सीता के कहने पे ली गई और अग्नि परीक्षा में खरी उतर गई। फिर उसके बाद अगर कोई राम सीता का त्याग कर दे, क्या ये ठीक बनता है आचरण के हिसाब से? यहीं चूक गए। मैंने कहता राम के जैसे लोगों को राज गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उन्हें व्यवस्था चलानी नहीं आती। मैं क्यों कहता हूँ मैं कोई गद्दी नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे भाई व्यवस्था चलानी नहीं आती। मैं तुम्हें मार्गदर्शन तो ऐसा दूंगा कि बस कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन गद्दी का उपभोग मैं क्यों करूँगा? मैंने उस गद्दी का उपभोग कर लिया जहाँ जाकर व्यक्ति तृप्त हो जाता है, उसका रुआ रुआ तृप्त हो जाता है। मैंने वो गद्दी पाली, फिर मैं तुम्हारी गद्दियों की कामना क्यों करूँगा? और तुम सही अपने ही लेवल पे बोलते हो, मुझे ये भी पता है, इसलिए मैं चुप करता हूँ। ये बोलेंगे ही भाई, क्योंकि इनकी व्यवस्था, इनकी कॉन्शियसनेस का लेवल ही इतना ऊंचा है, तो यहीं तक, उससे ऊपर की बात करना तो मूर्खता है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों? बस उसे अंधकार प्रिय है, और प्रिय नहीं है उसकी व्यवस्था ईश्वर ने बनाई ही अंधकार के लिए। सो ये जो अडानी जैसे लोग धन को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है। इनकी भीतर की संरचना ही परमात्मा ने ऐसी बना दी, इनके बस में कोई थोड़े है। तो ये करेंगे ही, क्योंकि इनकी भीतर की संरचना उल्लू जैसी है। इनको रात ही पसंद है, जैसे वैश्याओं को रात ही प्यारी होती है। कामुक व्यक्तियों को रात ही प्यारी होती है, दिन अच्छा नहीं लगता उन्हें।
क्योंकि रात ही उनके लिए रंगीन रातें होती हैं, और रंगीनियाँ तो उन्होंने जानी नहीं, दिन के उजाले की रंगीनियाँ उन्होंने जानी नहीं। यह उनका दुर्भाग्य है। तो फिर रात के अंधकार की ही वो तैयारी रखेंगे ना, इंतजार करेंगे कब रात हो। मुझे किसी ने कह दिया कि आपकी इंटरव्यू लेने के लिए आप इंटरव्यू देते क्यों नहीं बाबा? मैंने कहा इंटरव्यू की क्या आवश्यकता होती है, मैं खुद ही बोल देता हूँ। कहता आप किसी बड़े चैनल को इंटरव्यू दे दो ना। मैंने कहा क्यों भाई, पूछिएगा कौन मुझसे सवाल? तुम्हारे सवाल मेरे लिए बेकार हो गए, गिर गए। और मैं जानता हूं कि जब तक सवाल तुम्हारे मन में हैं तब तक तुम मंदबुद्धि हो। सही जागृत तो, अवेयर तो तुम तब होगे जब तुम उस तल पर पहुंचोगे जिसे अष्टावक्र कहते हैं। वो तुम हो ही, जिसे उपनिषद कहते हैं। उस आचार्य के करीब बैठ जाओ जाकर। वो है आचार्य से ही, आचार्यों का आचार्य। तो मैंने कहा इंटरव्यू कौन पूछेगा? अक्षय कुमार पूछेगा? पूछेगा क्या पूछेगा? कि मैं आम को खाता कैसे हूं, चूस के या काट के? तो आपको जवाब पता ही है मेरा, मैं आम खाता ही नहीं। अब इस बात को ध्यान से सुन लें पत्रकार। जो स्वाभाविक मनोवासनाओं के कारण बिक जाए वह तो माफी के योग्य है, क्योंकि ईश्वर ने काम वासना दी है और ब्रह्मचर्य को आप उपलब्ध नहीं हुए, तो ये सहज है कि आप काम वासना के हाथों बिक जाओ। जो कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष उस तल पर पहुंचने से पहले बिक ही जाता है। तुम चाहे कुछ भी कह दो, घोषणा तुम कुछ भी कर दो, लेकिन गांधी जैसे सत्यवादी ना हो पाओगे। तुम घोषणा कर सकते हो, लेकिन कांड पकड़े जाएंगे, फिर चर्चाएं होंगी। नहीं बोलते। तो मैंने कहा वो वैश्या क्या पूछेगी मेरे से? आपने वैश्या क्यों कहा? मैंने कहा जो स्वाभाविक परमात्मा प्रदत्त विकृतियों के दाम पे बिक गया वह तो स्वभाव, वह तो माफी के योग्य है। तुम सभी रोज रात बिकते हो, क्या पुरुष क्या स्त्री। फिर लेकिन उनको मैं वैश्या ही नहीं कहता, वो स्वाभाविक है। भूख लगती है खाना खा लेते हो, क्या है पाप है? नहीं, काम उठता है। ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हुए तो भी, और फिर तुम झूठ बोलोगे, और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। और हमारी तकलीफ मंदबुद्धियों की ये कि हम सबसे झूठा व्यक्ति ही गद्दियों पे बैठा देते हैं। मैंने कहा अगर तुम विकार के कारण इन शब्दों को सुन लेना, पत्रकारों, मेरे बच्चों, इसे सुन लेना। जो प्राकृतिक विकारों के स्वभाव के अधीन आकर बिकेगा उस पे तो तुम सारे बिकते हो, लेकिन पैसे के कारण बिक जाए वो वैश्या। वैश्या हम किसे कहते हैं? वह विकार के कारण तो बिकी ना, क्योंकि वैश्या के पास एक लोग तो आएगा नहीं, और इतने कड़वे शब्द कोई ही बोल पाएगा। देखिए, बोलने के लिए भी अनुभव होना चाहिए। मैं भी बिका हूं, तुम पर दोष थोड़े ही लगाता हूं। जब तक मैं प्रकृति के स्वभाव के अंतर्गत था, प्रकृति के पार नहीं गया था,
तब तक मैं भी काम के मूल बिका, क्रोध के मूल बिका, लोभ के मूल बिका। मुझको भी इन वासनाओं ने खरीद लिया था। अब तुम्हें समझा जाएगा, तो मैंने अब खुद पे ले ली बात। अब देखो खुश हो रहा है। मैं भी बिका, लेकिन एक पल ऐसा आया कि वह खरीद लिया गया जिसको खरीदने की क्षमता किसी एक ब्रह्मलीन व्यक्ति में होती है। फिर विकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा लक्षण देख लो। बड़ी प्यारी बात थी। तुम हजारों सालों से गीता को पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते हो सिर्फ पाठ करते हो तुम गुरु ग्रंथ साहब का। जप जी का मतलब क्या है ये कहाँ समझ पाया कोई? जप जी का अर्थ पूछना तो किसी ज्ञानी संत से पूछो, वह तुम्हें सही अर्थ बताएगा। हर आध्यात्मिक शास्त्र के, वो अष्टावक्र गीता हो, वो जप जी साहब हो, या कृष्ण की गीता हो, उपनिषद हो। वैश्या में और साधारण गृहस्थ स्त्री में क्या फर्क है? अब ठीक से समझ लेना। जो वासना के वश से बिक जाए, वासना को तृप्त करने के लिए क्या करे, मजबूरी है, या फिर झूठे रहोगे। तुम कहोगे नहीं नहीं हम तो सती हैं, फिर तुम झूठे हो गए और ये सबसे बड़ा पाप कर दिया तुमने। इसलिए संतों ने, और पतंजलि हो, बुद्ध हों या महावीर हों, सबसे पहले अष्टांग योग का प्रथम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का यम का प्रथम अंग क्या था? सत्य। सत्य से शुरू करना होगा। अगर प्राथमिक तुम प्राइमरी ही पास नहीं हो, काखा का भी नहीं आता, फिर आगे मत चलना। फिर पीएचडी तो हो ली, फिर तो पीएचडी की डिग्री किसी प्रेस से छुपानी पड़ेगी और डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अगर काखागा तुमने सीखा नहीं तो पीएचडी तुम कैसे करोगे? कैसे बांच पाओगे उन चीज़ों को? नहीं बांच पाओगे। तो जो, अब इसको मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ समझ लो। ये अब शब्द तुम कई वर्षों से पूछ रहे हो मेरे को। मैं सन 85 में कहा, आई महात्मा गांधी, रणधीर सिंह धीरा नाम का हलवाई यहाँ पर आज भी है, संयोगवश कि मैं महात्मा गांधी था, तो आगे उन्होंने जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था, मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ। मेरे बड़े भाई हैं, वो समान नहीं है, बड़े भाई हैं। देखो तुम पे हंसते हो। मेरे बड़े भाई हैं वो, बड़े भाई समान नहीं है। लोग तो पिता को पिता समान कहते हैं। ये तो फिर अफीम का के बोलने वाली बातें होंगी ना। मेरे पिता समान मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी, अब मैं साफ ही बोलता हूँ आपको। तो ये तो फिर पता है ना, घोड़ा पूरा चख लिया सुबह सुबह। तो मुझे उन्होंने रिएक्शन के रूप में दिया कुछ अल्फाज जो आज भी मुझे याद है। वो कहते भैया, ऐसे ही बुलाते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, भैया यह तरीका सबसे शानदार तरीका है गद्दी हथियाने का। अब देखिए, आदमी की लालसा पता चल जाता ना कि इसकी लालसा गद्दी हथियाना है। फिर तो मुझे भी ऐसा तो ही उस चीज को तुम प्रकट करते हो। ये सबसे बढ़िया मार्ग है गद्दी हथियाने का, कि मैं महात्मा गांधी था। इससे बढ़िया ढंग और कोई हो ही नहीं सकता। मुझे आज भी याद है अल्फाज जो रिएक्शन के रूप में आए। मैंने कहा मैं महात्मा गांधी था, इट्स माई अनुभव किया, क्या बुरी बात है। मैंने कहा मैं भी काम के हाथ बिका था भाई।
क्रोध के हाथ बिका था, लोभ के हाथ बिका था, क्या बुरा है प्रकृति के हाथों बिक जाना? जो प्रकृति के अधीन रहेगा तब तक तो बिकेगा ही बिकेगा भाई। यह कोई बुरा नहीं है, ऐसे पाप मत समझो, यह पाप नहीं। पाप क्या है? पाप है पैसे के कारण बिक जाना। अन्यथा सभी स्त्रियां बिकती हैं, रोज बिकती हैं, सभी पुरुष बिकते हैं, रोज बिकते हैं। राम भद्राचार्य अगर कह दें कि देखो मुझे अंधा बंदा मत समझो, माल खाता हूं, और फिर देखो शाखाओं में ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों सुसाइड करना पड़ता है बड़े होकर? 26-27 वर्ष की उम्र में केरल में कांड हुआ था पीछे। उसका कारण है प्रकृति के हाथों वासनाओं के अधीन बिक जाना। स्वभाव है। मेरे शब्दों को आप अच्छे से गड़ा लेना हृदय के भीतर। वासनाओं के हाथों बिक जाना, प्रकृति के अंतर्गत जब तक तुम रहोगे इसको पाप मत समझ लेना और प्रयासित मत करने लग जाना बैठकर। ये स्वभाव है, इसे आप मंजूर कर लेना, कन्फेस कि भी ठीक है, क्या करूं, मैं भी प्रकृति से ऊपर उठा ही नहीं, मैं अभी इंद्रियों के वश में हूं, मैं अभी इंद्र हुआ ही नहीं। इंद्र वह है जो इंद्रियों का मालिक हो जाए। अभी तो तुम्हें इंद्रियां नहीं चाहती हैं, अभी तो इंद्रियां राजा हैं और तुम उनके गुलाम हो। धन भी इकट्ठा करोगे, एपस्टन कांड भी करोगे, सब कुछ करोगे, पक्का है। और गद्दियां भी हथियाओगे। औरंगजेब ने हथियाई, अपने बड़े भाई का कत्ल और सारे भाई मार दिए औरंगजेब ने। कई बार प्राकृतिक प्रवृत्तियां ऐसे जघन्य अपराध भी करवा देती हैं। वह संत व्यक्ति बेचारा औरंगजेब से बड़ा, दारा शिकोह, शाहजहां ने अपने जीते जी अपना वारिस, अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को घोषित कर दिया, और ये ठीक भी था। अगर औरंगजेब ने दारा शिकोह को न मारा होता तो आज हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और हो गई होती। वह संत स्वभाव का व्यक्ति था दारा शिकोह। औरंगजेब ने गद्दी हथियानी थी, अब क्या करे? फिर जब हथियानी है गद्दी तो जो सही वारिस घोषित किया उसको मारना ही पड़ेगा ना। तो दारा शिकोह को औरंगजेब ने मार दिया, बाकी भाइयों को भी मार दिया। खैर, शाहजहां को भी कैद कर दिया, अपनी बहन को भी कैद कर दिया। गद्दियों के लिए लोग कैसे कैसे पुण्य कर दिया करते हैं, देख लो। यह तो जब सिस्टम उघड़ेगा तब पता चलता है ना। जिसको अभी भी काम वासना सताए, कोई चाहत सताई, क्षमा करना, ऊपर से उतरते नहीं हैं शब्द इसलिए क्योंकि आंखें तो काम नहीं करती। वह वहां कहां कब पहुंचा जहां जाकर सब तृष्णाएं और वासनाएं, विषय, विकार समाप्त हो जाते हैं, वहां पहुंचा नहीं। ये सीधी सीधी परिभाषा तो मैं बता दूं, लक्षण कह दो, परिभाषा कह दो। जो अभी भी 3 गर्लफ्रेंड रखता है, पक्का है कि वह गीता बोलने के योग्य नहीं, पक्का है कि वह अष्टावक्र उपनिषद का परिभाषा करने के योग्य हुआ नहीं, अतः उसे चुप हो जाना चाहिए। इसीलिए नहीं, इसीलिए नहीं कि मेरे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ जाएगी, नहीं, मेरे फॉलोअर्स को तो मैं खुद ही एक्सपेल कर देता हूँ। मुझे चाहिए मुमुक्षु, जिन्हें प्यास न लगी हो, मेरे पास ना आए, बहुत बार कहा है, क्योंकि मेरे पास पानी है। खोपड़ी की खुजलाहटों को मैं व्यर्थ समझता हूँ। तो ऐसे प्रश्न पूछना यह कोई किसी प्रकार का पत्रकारिता नहीं है। जैसे अक्षय कुमार ने पूछा, ऐसे ये पूछेगा, आप पत्नी के पास एक कमरे में सोते हो
तुम्हें काम वासना कभी सताती है? इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकती, मुझे पता है। इसलिए फिर मैं बुलाऊं तो किसे बुलाऊं? क्यों नहीं बुलाता? और जो इंटरव्यू के लिए आना चाहता है, मैं उन्हें रोक देता हूं कि मत आओ। प्रथम पड़ाव के ऊपर पाप को अगर समाप्त कर दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। मंद बुद्धियों को अगर रोक दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अतः यही काम मैं कर रहा हूं, मंद बुद्धियों को मैं नहीं आने देता। या अगर गलती से आ जाएं, कोई नाम फिर भूल गया, अनिल मूलचंदानी, तो फिर गाहे बगाहे वो पहचान में आ जाते हैं, फिर एक्सपेल कर दिए जाते हैं। अब और भी कुछ पूछना था? उल्लू, उल्लू का शरीर का प्रत्येक बाल तक, उल्लू के बाल पंखों के बड़े काम आते हैं तुम्हारे संसारिक कामों के लिए। फिर जरूरत नहीं है ऐसे कामों करने की जिनको तुम अपने दुश्मनों का वध कर दो और बाद में वो कांड खुलते फिरें। बेचारे जजों को परेशान करते हो, जिसने देखा नहीं करा नहीं कुछ, और बुद्धि से फैसला करेगा, और वह भी जानता है कि न्याय हुआ कहाँ। दोनों पक्षों की दलीलों में जिसके तर्क ज्यादा कामयाब रहे वो जीता, यानी बुद्धि के तर्क जीते, सत्य तो नहीं जीता ना। मैं सदा से कहता हूं अदालतों में तुम्हारे फैसले आते हैं, न्याय नहीं होता, क्योंकि फैसला देने वाले बुद्धि से आगे नहीं बढ़ पाए, उनकी मजबूरी है। तो मेरे ख्याल में शायद मैं आपके प्रश्नों के जवाब सारे दे दिए, फिर भी कोई हो तो मुझसे पूछ लो, मैं इसीलिए तो हूं। उल्लू की सवारी लक्ष्मण और हंस की सवारी सरस्वती। सरस्वती जिस पर मेहरबान, वह अपने अंतस्थल तक पहुंच जाएगा। अंध भक्तों से ज्यादा अच्छा मैं विकास दिव्य कीर्ति और प्रशांत को कहता हूं, आचार्य। कम से कम ये लक्ष्मी से सरस्वती की तरफ तो आए। तो यह एक पड़ाव है, लक्ष्मी से सरस्वती तक आना। और सरस्वती का हमने जो वाहन चुना वो चुना हंस। अब थोड़ा सा वक्त भी ज्यादा हो गया। जब सरस्वती की कृपा होती है, उससे पार जाकर, पहले मंद बुद्धि से, पहले अंध बुद्धि से मंद बुद्धि, और मंद बुद्धि से बुद्धि के पार, ये तीन पड़ाव आएंगे। पहले अंध बुद्धि रामभद्राचार्य, फिर मंद बुद्धि, फिर मंद बुद्धि ये जो आम लोग बिना जाने कमेंट के नीचे लिख देते हैं, मंद बुद्धि, अज्ञानी कह लो। लेकिन उससे आगे बुद्धि से भी पार जाना, तो यहां तक ही बोला जा सकता है शब्दों में, और यहां तक ही बोले संत। फिर वो कहते हैं कि देखो, सौभाग्यशाली हुए तो शब्दों के पीछे इशारे हैं। अभी इशारों को अगर तुम पकड़ जाओ तो तुम भगवान हो गए, यानी भाग्यवान हो गए, अन्यथा तुम अभागे ही रहे। हंस पायो मान सरोवर, हंस पायो, ये लक्षण है। कैसे तोलें, बुद्धि से पार हुआ या नहीं हुआ। फिर बुद्धि की सारी चीजों से गुजर के जाएगा वो,
उससे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि बुद्धि सभी रास्ते उसने पैदल तय कर लिए। कहाँ कीकर कीकर का पेड़ है, कहाँ आम का पेड़ है, कहाँ रास्ता कटकीला है, कहीं रास्ता राजपथ है, कहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन है, सब जानता है। संत बुद्धि के रास्ते से होकर जाता है, सारी बुद्धि को तय करके बुद्धि के पार हो जाता है। तो इसीलिए संत से ज्यादा अनुभवी और कोई नहीं होता। अनुभवी और समझ से आई हुई अनुभव। हंस पायो, ये हंस जो सरस्वती का है, मानसरोवर ताल तलिया क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हंसा पायो मानसरोवर। फिर ताल तलैया कहा कबीर ने, लोई उसके पास ही सोती है, कबीर के पास। जरूरत के लिए बच्चे पैदा करता है। हंस पायो मानसरोवर। संसारिक पदार्थों को वो कामना नहीं करेगा। संसारिक पदार्थ की कामना नहीं करेगा। क्यों? उसे सांसारिक पदार्थों में जो रस आता है वह बेकार लगने लगेगा, इंद्रियां व्यर्थ हो गई। तो राम ने अपने आप को सरयू के हवाले कर दिया। हंस पायो मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ 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 फिर क्यों बोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब तुम वहां तक पहुंच गए फिर क्यों राधे राधे करोगे? पागल हो गए? क्यों राम राम करो? फिर क्यों बोला है? इसका मतलब पहुंचे नहीं अभी। धन्यवाद।